हेलो 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 हेलो। ठीक ठीक है ना जी। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन जो कि 6, 7, 8, 9, 10 कुल में है। नहीं, कुल में है और आगे भी जाओगे ना तो ये सब पढ़ना जरूर पड़ेगा। आगे आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चाहे कुछ भी का एग्जाम देंगे। ए भैया ये मत देखा ना, तो उसी में देख रहे हैं। नहीं तू स्क्रीन में देख रही हो सर इसलिए मैंने थोड़ी देखना है। ए इधर तू ठीक है। चलिए तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आज नहीं ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ध्यान से सुनी हुई बात क्या होती है, याद हो जाती है। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मतलब याद रहेगा। फिर कुछ कॉपी पे लिख लेंगे, कुछ दिन बाद भी देख लेंगे ना तो आपको याद हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए मन से लगा के पढ़िएगा, दम यहीं पे ध्यान रहना चाहिए, किधरों नहीं रहना चाहिए। पढ़ते समय क्या रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ना। ठीक ना, ठीक ना जी। हाँ, पढ़ाई को ऐसे करो कि पढ़ाई को तो से डर लगने लगे तो से पढ़ैया। तू पढ़ैया से मत डरना है, पढ़ैया तो से डरने लगे। चलो तो देख लेते हैं क्या पादप हार्मोन। देखो डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में आज ही बता देता हूं कि आगे क्या करेगा, आसान रहेगा नहीं। चलो तो देखते हैं पादप हार्मोन। हार्मोन क्या होता है इसको समझते हैं। हार्मोन एक बार बताए थे बॉडी में, हार्मोन किसका बना होता है बताइए। हार्मोन बताइए किसका बना होता है। प्रोटीन का। हाँ गुड। तो हार्मोन क्या कहलाता है समझिएगा। हार्मोन जो होता है प्रोटीन का काम करता है, जो उत्तेजना का काम करता है, ठीक ना, और वृद्धि का भी काम करता है। प्रोटीन एक प्रकार की क्या है, सॉरी हार्मोन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन जो होता है वो उत्तेजना का काम करता है, जो कि हम लोग के शरीर में चाहे पादप में कुछ भी हो सकता है। तो आज हम पादप हार्मोन बता रहे हैं, तो आज पादप हार्मोन का ही बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, पादप हार्मोन 2 प्रकार का होता है। हार्मोन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार का होता है। चलिए चमक नहीं ना रहा है स्किन पे बाबू, कोई इफेक्ट है, इफेक्ट पड़ रहा है। खोलो थोड़ा, खोलो, बोलिएगा। ठीक है, इतने ही ठीक है। कुछ खोल दूं, चलो छोड़ दो। चलो देखो, है? कुछ दिक्कत है। हार्मोन 2 प्रकार का होता है। एक होता है, देखिएगा, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधक होता है। क्या चमक रहा है? वृद्धि रोधी होता है। चलिए कौन सा खिड़की का टेबल को काट दियो। चलिए देखिए, इसमें पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि प्रवर्धक होता है और वृद्धि रोधक होता है। पहले हम लोग वृद्धि प्रवर्धक का देख लेते हैं। देखिए पहला होता है ऑक्सीन, ऑक्सीन होता है, चलिए लिख लीजिएगा बाद में, अभी मत लिखिएगा। दूसरा नंबर होता है क्या, समझिएगा, ऑक्सीन होता है, और दूसरा नंबर जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन होता है। तीसरा नंबर होता है साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन। चौथा नंबर आपका होता है ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन। 5वां नंबर होता है फोलिविजेंस। ये आपका होता है, ये वृद्धि प्रवर्धक में, यानी पेड़ पौधों को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, आप कहीं भी जाते हो तो जरूरी थोड़े ना होता है कि लोग सही इंसान ही मिले, कुछ वहां पे क्या मिलते हैं, गलत भी नहीं मिलते हैं। तो हर सही के साथ कुछ गलत भी होनी चाहिए, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। तो पहला नंबर ये हो गया था, दूसरा नंबर ये हो गया था। चलिए देखिए, पहले नंबर हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें 5 है ना जी, इसमें 5 में हम लोग पहला देख लेते हैं
ये ऑक्सीन के बारे में। वृद्धि क्या होता है, देखो वृद्धि है प्रवर्धक क्या होता है कि पेड़ पौधों को क्या करेगा, वृद्धि का काम करेगा। और वृद्धि रोधी का मतलब क्या होगा, पेड़ पौधे मतलब आपको बढ़ने, पेड़ पौधे को क्या करेगा, बढ़ने नहीं देता है ना, उसमें रुकावट डालता है। देखिए जो ऑक्सीन होता है, देखिए ये ऑक्सीन हार्मोन, इसका खोज हुआ था 1890 ईस्वी में। ऑक्सीन जो हार्मोन होता है इसका खोज कब हुआ था, 1890 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया था, तो डार्विन ने किया था, ठीक ना। इसका मैं देखिए लिख देता हूँ 1890 ईस्वी में, और इसका खोज किसने किया था, डार्विन ने किया था, डार्विन ने किया था। अब समझिए ये जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन ये पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक ना। पेड़ पौधे के कहाँ पाया जाता है, तो देखो तो इसमें खुला है, कोई दिक्कत है उसमें नहीं ना, चलो ठीक है। पेड़ पौधे के कहाँ पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है, क्या दिक्कत है, रुको बाबू, चलो ठीक है रहने दो, क्योंकि बता ही नहीं रहे, लिख नहीं रहे, दरवाजा को ऑफ कर दो। हाँ नहीं, जितना बताओ उतना पे कर दो। हाँ हमारे तो खुले, कुछ लगा दो ऐसी चीज के मतलब ना खुले। चलो देखो मैंने बताया था इस हार्मोन की खोज कब हुआ था, 1890 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। ये हार्मोन जो होता है पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक ना, पेड़ पौधे की ऊपरी भाग में पाई जाती है। जब ये ऊपरी भाग में पाई जाती है तो ऊपर की ओर लेकर हमेशा भागती है। पेड़ पौधे की ऊपरी भाग क्या करती है, ऊपर की ओर लेकर भागती है। अच्छा एक बात बताइए, जब ऊपर की ओर लेकर भागेगी, जब ये ऊपर की ओर लेकर भागेगी तो बताइए एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर लंबे होते चला जाएगा तो मोटा होगा, नहीं ना होगा। तो अब वो पेड़ पौधे उसमें मैंने बोला था कि ये कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भाग में। और जब ऊपरी भाग में पाई जाती है तो लेकर ऊपर भागती है। तो बताओ ये मोटाई होगा कि नहीं, उसमें मोटाने के लिए उसका क्षेत्रफल होनी चाहिए कि नहीं। अब तो कूले बंद कर दो, हाइयो बंद कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या मतलब है। अब ठीक ना है ना जी, क्यूट हो गया। नहीं 4:30 बजे फोन कर रहे हैं, लाइट आ जाता है। ए भैया हेलो, अब कहाँ खोई थी, घर पे यहाँ टलो पूर्व के सुने अंतरिक्ष में, हाँ देखना प्रपोजेड है। प्रपोज डे का मतलब मैं आप लोगों से प्रपोज करता हूँ, चाहे क्या प्रॉमिस डे ना जी, तुम लोग को नहीं याद है। आज एक बात और है, आज है शायद हम अब सुनो, आज याद आया तो बता दिए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, जो जिसका नाम वहाँ चेंज हुआ है, इसका नाम मुगल सराय का ना, आज उनका पूर्ण तिथि है, याद आया तो बता दिए। हाँ पूर्ण तिथि है। चलो तो मैंने बताया था 1890 किसने किया था, डार्विन ने किया था। पेड़ पौधे की ऊपरी भाग में पाई जाती है। ऊपरी भाग में जब ये पाई जाएगी तो ऊपर की ओर लेकर भागेगी। ये ऊपर की ओर लेकर भागेगी तो नीचे तो मोटाना चाहिए ना। नहीं कहते हैं कि मूस बड़ा नहीं होगा तो लोढ़ो नहीं होगा, नहीं ये कहावत गुंगा में सुने। एक बात बताइए, नहीं सुन लो, हम सुना रहे। नहीं वो नहीं है, ये भी है कि अभी हम तो पता है कि कितनों भी मोटा लंबा हो जाए लेकिन वो छोटी ही रहेगा, नहीं लंबा होगा। ठीक है चलो, तो मैंने बताया था पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अब देखना समझना, ये ना जो होता है, ये पेड़ पौधा जो होता है, ये भूल जा रहे हैं चलो ये पेड़ पौधा होता है, प्रकाश अनुवर्धन होता है और गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब ये नहीं समझ में आएगा ना। अब एक बात समझिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा घर पे जाके, ठीक ना। प्रैक्टिकल का मैं बात बता रहा हूँ। आप एक पेड़ पौधा लगाइएगा एक डब्बा में, ठीक ना। आप पेड़ को क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा। उसको क्या करिएगा, पेड़ों को किसी अथू से बंद कर दीजिएगा, मतलब डब्बे में बंद कर देना। और जब थोड़ा काट देना बीचवा में, ऊपर से क्या करना है, काट देना। और नीचवा तो शोर तो है ही है। तो एक बात बताइएगा, जब वो काट देंगे तो मतलब इस तरफ पैक हो जाएगा, और ऊपर से यहाँ क्या करिएगा, काट दीजिएगा। तो देखिएगा ना, जहाँ से प्रकाश उकरा में घुसेगा ना, आएगा उकरा में, तो पेड़वा पौधा पितैया पुल उधर ही जाएगा। इसीलिए मैं बताया हूँ प्रकाश अनुवर्धन होता है। और गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये होता है कि उसका सूर्य तो नीचे जाएगा। अब प्रकाश अनुवर्धन का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की ओर भागेगा, जिधर प्रकाश होगा उधर की ओर भागेगा। देखिएगा जी प्रैक्टिकल करके, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें और क्या बात है, ये जो होता है ऑक्सीन,
ये जो खर पतवार होता है इसे गिरने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। जैसे में नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम मान लो 12 साल के हैं तो हमारा ब्याह होगा, नहीं ना होगा। तो समय के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि आप जब देखते हो कि पेड़ पौधे टिकोरा हमको देख रहे हैं ना, वो अमवा का टिकोरा देखते कोनो अनहिया में गिर जाता है, नहीं गिरता है। अब जैसे चलो आने आ गया, चलो बीने ने आम ऐसे देखा तो कहा रहता ना दू बढ़िया तो सुनो, तो क्या होता है ना कि गिर जाता है कुछ, और फिर कुछ और दिन आने आएगा तो बड़ा होकर गिर जाता है, ऐसे ऐसे करके गिरता है कि नहीं। तो वही खरपतवार मतलब पत्तियों को अब फल को क्या करता है, खरपतवार वही ना होगा जी। नहीं कहते हैं कि इतना कोई खरपतवार हो गया, वो तो पेड़ पर है तो पत्ती कहते हैं, और जब नीचे गिर जाता नहीं कहते इतना खर जंगल निहन हो गया जी, इतना कोई पत्ती। तो समय से गिरने से पहले रोकता है क्या, पत्ती को भी और पेड़ पौधे की फल को भी। नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात देखना ना, कभी पतैया नहीं गिरता है हरियर की और कुछ पतैया गिर जाता है जो झुकैता रहता है। तो वही बोल रहा है कि समय से पहले वो गिरने नहीं देगा। नहीं, समय से पहले, समझ में आया, समय से पहले वो गिरने नहीं देगा। समय जब होकर होगा ना तो गिर जाएगा। अच्छा देखते हो कि आम पका रहता है, पकते 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 जब पक जाता है तो गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। तो वही काम होता है इसका, इस हार्मोन का, ऑक्सीन का। मैटर समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? हाँ, इसीलिए ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा होगी जीने में। बड़े बड़े तूफान हार जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, पड़ोसी तो और ही आग लगाते हैं। देखो तो इसका मैटर समझ में आ गया। अब देखते हैं जिब्रेलिन के मैटर, दूसरा नंबर। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 6-7 में दिया हुआ है लेकिन डिटेल में नहीं दिया है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि अभी से डिटेल में दिलवा दूं, यानी आप जब भी, अच्छा मान लो कि बाई चांस आप भूल गए, आगे लोग पढ़ाएंगे तो याद तो मास्टर वो पढ़ाया था, नहीं याद आएगा कुछ, थोड़ा बहुत तो याद ही करेंगे हम, टेंशन नहीं। ये जो जिब्रेलिन होता है समझिएगा, ये बाबू है, ये सबका क्या है, बाबू है। हाँ भैया आजा, हाँ आजा ठीक। ये जो जिब्रेलिन का खोज किसने किया था, सॉरी जिब्रेलिन की खोज कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी का मतलब ये हुआ कि आप कैबिनेट मिशन बना था कब, 27 में, एक साल पहले घटा लेना, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन बना था 1927 में का जी, साइमन कमीशन। ये देखो जिब्रेलिन की खोज कब हुई थी, 1926 ईस्वी में। अब देखना, देखिए मैं आपको इसलिए मतलब ये हो रहा है कि आप इन लोग कहते हैं अभी नहीं पढ़ाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आज पढ़ लेंगे तो कल उल्टी हो जाएगा का इसको पढ़ेंगे नहीं ना, एक दिन तो एक दिन शिक्षा काम आई भी ना करेगी दी। हमको पता था कि फलाना बताया था, चलो सुन लिए तो काम करेगा, एक दिन पूछ दिया आदमी बता दिए तो हथियार का काम कर दिया। हम तो नहीं वही पढ़ा रहे हो। अरे भैया कंपटीशन निकल के बाहरी देखिए, गौवा में तो पता चल रहा है कि गौवा में क्या है। कल भोजियो बोल रही थी आज कि अभी ना पता चला कि गौवा में इतनी को लड़का है तो पढ़ेगा, जाके बाहर देखिए तुम कितना पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको गंगा में दिख रहा है इतने छोटी नहीं, पढ़िए जो मिलता है सो पढ़िए, आप भी पढ़िए जी ना। ठीक है, तो इसका खोज कब हुआ था, 1926 में। देखो जिब्रेलिन है ना, तो जापानी वैज्ञानिक ने खोज किया था, जापानी वैज्ञानिक ने खोज किया था। अब देखिए जापानी वैज्ञानिक खोज किया था तो जापान में जो होंगे वही ना खोज करेंगे, जापान का पूरा भारत पूरा दूसरे खोज था नहीं ना। चलिए तो जापानी वैज्ञानिक, आप टोपी ओपी सीती हो ना, टोपी ओपी, अच्छा है स्वेटर जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेटर, नहीं तो स्वेटर जब सीती हो तब तो ऊन की जरूरत पड़ती है, और किस चीज का जरूरत पड़ती है, सुई का कपड़ा नहीं सियाता है। हाँ वो कुरुस बोलते हैं, नहीं कहते हैं ए बच्चे आते हैं कुरुस वाले लाई हो, नहीं बोलते हैं जी कुरुस बोलते हैं ना भैया, अपने भाषा में कुरुसवा बोल देते हैं। अच्छा ये बताओ मेहरारू बोलते हैं ना, मेहरारू
हम मेहरानिया नहीं कर देते हैं, मेहरानगंज जा रही हैं, हाँ, ये मेहरानगंज जा रही खोस नहीं कहते हैं, कुछ हो बोला, ये नहीं कहते आदमी जा रहा है तो आदमा जा रहा है नहीं ना कहे, नहीं, लेकिन कह देते हैं तनी थाली ले ले हो, अना कर तो तनी थरिया वाले ले बोलते हैं कि नहीं, अगर मतलब कुछ भी लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं। उसी तरह ये वैज्ञानिक जो थे, कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक थे। हाँ, किसने खोज किया था? कुरुसोवा ने किया था। कुरुसोवा लिख लो, कुरुसोवा ले ले। अब देखना ये क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए। ये जो होता है जिब्रेलिन, मैंने बोला था कि ये पप्पा है, ये पप्पा जी हैं। लेकिन मेरा पापा हो, ससुरा के बाद पापा जी मम्मी जी झगड़ा होता रहा। चलो देखो, ये 1926 में जापानी वैज्ञानिक कुरुसोवा ने किया था। अब देखो राधे राधे, चलो क्या, अब अगर कोई कहते दोपहर में फोन कर गुड मॉर्निंग, तब तो सुबह सुबह बोला देता है। हाँ, जब सब पहली बार किसी से बात करते तो गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है। नहीं पता, इंग्लिश पढ़ती है, मलती रहता हूँ। चलो देखो यहाँ से, ये मैंने बोला था ये पप्पा है, इसका मतलब अगर ये वृद्धि खूब होगा ना तो ये रोकने का काम करेगा। कहते कि तनी लिमिटे में रहो ना, कहेंगे थोड़ा लिमिटे में रहो। लिमिट का मतलब समझते हो, मुख्य हार्मोन इसे कहते हैं। वृद्धि ज्यादा करोगे तो एक बात बताइए, हम ज्यादा बढ़ने लगेंगे, अच्छा है ज्यादा सहक जाएंगे तो कोई तो हमें शांत करने वाला मिलेगा ना, दग थूर देगा, बात है ना जी। तो वही बात है। अच्छा, आप गलती पर गलती करे जाओ, एक दिन गलती पकड़ा गया तो थुरा जाओगे कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे हो रहा है कि ये वृद्धि रोधक का काम भी करता है। आप जितना भी बढ़ोगे नहीं करोगे, धीरे धीरे रहो, लिमिट में रहो, ठीक ना। ये मैटर समझ में आ गई ना। जापानी ये मुख्य हार्मोन होता है। अब पेड़ पौधों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, कहता है कि लिमिट में रहो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मुख्य हार्मोन बोला जाता है। अब देख लेते हैं साइटोकाइनिन क्या होता है। साइटोकाइनिन का खोज 1985 ईस्वी में किसने किया था, तो मिलर ने किया था। किसने खोज किया था, मिलर ने। अब देखना, मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन पर क्या था ना कि अगर 1 से 2 होना कोशिका विभाजन, तो ये भी क्या करता है, साइटोकाइनिन, ये कोशिका विभाजन। अच्छा, एक बात और बोलना है, ये तो खोज किया था ना, लेकिन नाम किसने दिया था, तो लिथाम नाम दिया था, लिथाम, ठीक ना। जानकारी के लिए रखे रहना, नहीं तो बस सिर्फ यही रख ले रहना कि कौन किसके काम में आ रहा है, ठीक ना, आगे तो काम वही करेगा। चलिए, तो मैं बोला इसको साइटोकाइनिन का मतलब कोशिका विभाजन, मतलब पेड़ पौधे में ना देखते हो ना कुछ में से निकल जाता है, कोई कोई डलियां निकलती है कि नहीं। तो ये पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन का काम करता है। पेड़ पौधे में क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करेगा। एक बार बताइए, कोशिका विभाजन नहीं करेगा, अच्छा चाहे हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होगा तो एक बार बताइए, हम मतलब बड़ होंगे हम, अच्छा ठीक होंगे। कोशिका विभाजन का मतलब मैंने बताया नहीं कि अगर मान लो कहीं कट पीट जाता है तो कोशिका विभाजन होकर क्या करता है, सही हो जाता है ना। ये कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक ना। पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन का कौन काम करता है, साइटोकाइनिन। साइटो मैंने क्या होता है, साइटो नहीं पढ़ा है, साइटोलॉजी सर जी, बायोलॉजी जैसे अध्ययन है। हाँ, साइटोलॉजी। देखो अब इसे मतलब इसका मैटर समझ में आ गया ना। ये क्या करता है, साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन। देखो फिर ये करता है, पेड़ पौधे को ऊपरी भाग को करता है, बढ़ाता है। दूसरा नंबर ये जिब्रेलिन क्या होता है, 1926 ईस्वी में ये किसी भी चीज को बढ़ाने से क्या करता है, रोकता है। इसीलिए बोला गया मुख्य हार्मोन बोला गया है। कौन सा हार्मोन बोला गया है, मुख्य हार्मोन है, हार्मोन है। जिब्रेलिन का मैंने जिब्रेलिन है ना बताया जी।
साइटोकाइनिन क्या होता है कि पेड़ पौधे में विभाजन का क्या करता है, काम करता है। अब चलते हैं ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या होता है? ट्राउमेटिन ये होता है जो पेड़ पौधे के घाव को क्या करता है, भरता है। पेड़ पौधे के क्या करता है, घाव को भरता है। ये घायल कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधे में जो भी, अच्छा मान लो कि हाँ देखना ना, कभी पेड़ पौधे को काट दीजिएगा तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे भरने लगता है। और पैर रखने के लिए देखना ना, अगर हम काटते हैं, काट के अब पैर रखने के लिए चढ़ते हैं कि नहीं, तो चढ़ने के बाद कुछ साल बाद उसमें देखिएगा ना तो धीरे धीरे भरने का काम करने लगता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है उसमें चलने। जो भी हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं धीरे धीरे, वो क्या होता है, काटते हैं ना तो वो क्या करता है, अच्छा ये बताइए, घाव को भरने का काम करता है। मतलब कोई काटेगा तभी ना घाव होगा। अभी तो ये घाव भरने का काम करता है। कुछ इसे बोले थे घाव कुछ ट्राउमेटिन जो घाव भरने का काम करता है, ये घायल कोशिका में पाया जाता है। अब चलते हैं फ्लोरिजेंस। अच्छा एक बात समझिएगा, और एक बात भूल गए इसमें, जिब्रेलिन में जिब्रेलिन में क्या होता है, इसे मैंने बोला था क्या है, मुख्य हार्मोन होता है। ये क्या होता है ना, जर्मिनेशन नहीं पढ़े हैं आप लोग। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। अंकुरण समझते हैं? नहीं समझते हैं? अंकुरण जो आप बीज बो देते हैं, अच्छा कुछ दिन बाद देखना ना ओकरा में डिभी बेच देता है, वही तो अंकुरण होता है। हाँ रहीला कोई भी गाँव दिखा देगा। ठीक ठीक ठीक, रहीला हम ही बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखो रहीला के चना कहते हैं। जो जिब्रेलिन होता है, इसको बोलते हैं कि मुख्य हार्मोन होता है। ये फल को और अंकुरण जो होता है, जर्मिनेशन होता है, वो अंकुरण में क्या करता है, काम करता है। इसे वृद्धि का काम करता है। नहीं समझे? मान लो कि बो दिए, छिट दिए, ओकरा में गेहूं चाहे कुछ भी बो देंगे ना तो उसमें अंकुरण का काम निकलने लगता है, बीबी जैसे। तो वही सहायता करता है, कहते चलो अब निकलो ना, अब पेड़ पौधे करोगे ना, अब तू भी थोड़ा बड़ा हो ना। ये क्या होता है, जिब्रेलिन का काम होता है। आया माइंड में अचानक। ट्राउमेटिन मैंने बता दिया कि ये कुछ घाव को कुछ पेड़ पौधे के घाव को क्या करता है, भरता है। घाव को भरने का क्या काम करता है। अब बचा फ्लोरिजेंस। ये तो पत्ती में पाया जाता है। फ्लोरिजेंस कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। लेकिन ये देखना ना, कभी पेड़ पौधे के फूल बड़ी खिलता है ना, ये फूल खिलने का फ्लोरिजेंस से फुलाएगा। फ्लोरिजेंस से क्या होगा, फुलाएगा। यानी ये जो होता है फ्लोरिजेंस, ये पत्ती में पाई जाती है। लिख दे रहा हूं, ये जो पत्ती में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है। अब समझना, ये जो होता है फूलों को क्या करता है, खिलाने का काम करता है। फूलों को खिलाने का काम, खिलाने का मतलब खाए वाला नहीं, खिलाना का मतलब नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, खिलने का काम करता है। नहीं तो अब ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ये वृद्धि रोधक क्या हो गए, वृद्धि प्रवर्धक हो गए। मतलब ये पेड़ पौधे के देखो कहीं रोकने का काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। अब देख लेते हैं क्या, वृद्धि रोधी हार्मोन, ये क्या होता है, अब समझते हैं। देखो अब तो मतलब सोई हुई नहीं ना हो, सोई हुई नहीं ना हो, देख रहे जब भी कहते तब भंगवा रहे हैं। हो गया, चलिए हाँ अब उसके आगे बात देखते हैं। उसमें वृद्धि रोधक में क्या होता है, दो इसमें पाया जाता है जो वृद्धि रोधक का काम करता है। देखिए जो ये हार्मोन होता है, ये वाष्पो उत्सर्जन करता है। ये जो हार्मोन होता है, ये वृद्धि हार्मोन, सॉरी वृद्धि रोधी हार्मोन में ये एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, एब्सिसिक हार्मोन ये जो होता है कि वाष्पो उत्सर्जन करता है पेड़ पौधे में। ये अंकुरण और फलों को मतलब ज्यादा, मतलब अंकुरण को क्या करता है, ये होने से रोकता है, मतलब निकलने से क्या करता है, रोकता है। पत्तियों को निकलने से भी रोकता है, ज्यादा मतलब अंकुरण में क्या करता है, रोकता है। फल को भी में भी वृद्धि होने में क्या करता है, रोकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, अरे हार्मोन हो जाएगा। या फिर से समझो,
ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है पेड़ पौधे, ये हार्मोन जो होता है पेड़ पौधे में वाष्पो उत्सर्जन का काम करता है, ठीक ना। वाष्पो उत्सर्जन पता है ना, वाष्पो उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद ये जो होता है अंकुरण में वृद्धि होने से क्या करता है, रोकता है। जैसे कि आप कुछ भी पेड़ पौधे आप बीज बो दिए, डाल दिए कि मतलब होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, मतलब कहीं बुआई होगा, तो ये अंकुरण जब होगा ना तो आपको क्या करेगा, रोकेगा। निकलने से क्या करता है, रोकता है। नहीं देखते हैं कि लाइफ में दो ही लोग मिलते हैं, लाइफ में दो ही लोग मिलते हैं, एक तो सही रास्ता दिखाने वाला है, एक गलती रास्ता दिखाने वाला है। तो गलती वाला बड़ी तेज दिखता है, सही वाला तो चलना भी कठिन होता है। तो ये इसमें मैटर ये आती है कि इसमें अंकुरण होने से क्या करता है, रोकता है। और इसमें देखना, इसमें पाया जाता है एथिलीन। इसमें क्या पड़ता है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप, हाँ। एथिलीन का नाम सुने हो, एथिलीन कुछ भी हो, एथिलीन, ठीक ना। ये क्या करता है, एथिलीन जो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आप जब फल पकता है, देखते हैं ना पेड़ पौधे पे पक जाता है तो कुछ उसका अलग स्वाद लगता है, और जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है उसका स्वाद कुछ अलग रहता है। तो यह जो होता है एथिलीन, एथिलीन का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, कौन बताएगा, C2H4 होता है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है, ठीक ना। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पेड़ पौधों को क्या करता है, पकाने का काम करता है। और पेड़ बोल दे क्या, फलों को पकाने का काम करता है, फल बोले ना, तो मान लो भाई गलती हो गई, सॉरी। चलो एथिलीन जो होता है कृत्रिम गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो फल को पकाने में क्या करता है, काम करता है, ठीक ना। अब देखना, अब ये जो एसिड, अब देखो ये क्या करता है जी, कौन बताएगा, एथिलीन। ये भी वृद्धि रोधक होता है, ठीक ना। ये पेड़ पौधों को देखो सीरियस, ये पेड़ पौधों को बढ़ने से क्या करता है, रोकता है, वृद्धि का रोधक का काम करता है। फिर देखना इसी में पाया जाता है एसिटिलीन, एसिटिलीन पाया जाता है इसी में, ठीक ना। एसिटिलीन नहीं, मतलब पेड़ पौधों को, मतलब पेड़ पौधे कह रहे हैं, फल को पकाने में किसका यूज किया जाता है, मतलब हम लोग पकाते हैं तो किसका यूज करते हैं, एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला होता है आपका C2H2 होता है फॉर्मूला, ठीक ना, H2 होता है। देखो ये एथिलीन का मतलब भूल जाओगे कि एसिटिलीन है कि एथिलीन है, ठीक ना। तो याद करने के लिए थोड़ा देखिएगा, ये थी था, आप दिमाग लगाइए, ये फल था चाहे थी, आप लोग लेडीज हो तो बोलती थी, हम लोग बोलते हैं था, नहीं। तो एथिलीन था का मतलब ये पेड़ पौधे में ही था, तभी ये पक रहा है। अब बात समझ में आ रही है, बस इतना ही याद रखोगे ना। देखो ये भी, ये जो होता है ना एसिटिलीन आप वेल्डिंग देखते हो, वेल्डिंग भी मारने का काम आता है, ठीक ना एसिटिलीन। और देखो ये काम आता है क्या, कि ये हम लोग पकाने का काम करते हैं, ठीक ना, जो हम लोग बोलते हैं कार्बाइड, नहीं करते, कार्बाइड से पकाया गया होता है। तो ये समझिएगा, ये वृद्धि रोधक भी होता है। और ये जो होता है एसिटिलीन, मैंने बताया कृत्रिम रूप से, मतलब अब हम लोग बनाते हैं। एसिटिलीन मतलब गैसीय अवस्था में पेड़ पौधे से अपने से क्या होता है, बन जाता है। यही से हमारा पादप हार्मोन क्या हुआ, खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।